जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ एक क्लिप लगाई है साइड में, ये भूल गई थी मैं लगाना। हस्बैंड जी यहाँ पर पाठ पूजा कर रहे हैं, नहा धो लिए वो, और जल भी चढ़ाया है वो सूर्य भगवान जी के, और तुलसी माता के भी चढ़ाया है। और बस वो पूजा कर रहे हैं। इतनी देर में मैं तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ ये वाला मैंने जैकेट डाल लिया है, जो कि मेरे बेटे का है जब वो स्कूल जाता था। तो पहले वो सेंट अगस्त स्कूल में पढ़े थे, बच्चे थे जब। उसके बाद में वो 1 साल विद्या स्थली स्कूल में पढ़े मेरे बच्चे, दोनों बच्चे ही। तो ये विद्या स्थली का है जैकेट। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना पुराना पहन रही है, ये ट्रैक सूट है ये। तो ये मैंने डाल लिया है। और चलिए, ये 2016 वाले जूते मैंने पहन लिए हैं। आप सोचोगे कितनी कंजूस है ये। अभी तो लास्ट में ब्लॉग में बने रहिएगा, आज कुछ ऐसा हुआ था। चलिए, और चलिए देखते रहिए, बने रहिए ब्लॉग में, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। चलिए, यहाँ हस्बैंड जी जो है कुछ मजाक कर रहे हैं, तो मुझे हंसी चल गई बहुत तेज तेज। चलिए चलते हैं, उतरते हैं। और मैं देखती हूँ हस्बैंड जी लाइट बंद करेंगे, या पेपर भी पड़ा रहता है वो उठाना है। तो ये चलिए, पेपर उठा लिया मैंने, लाइट बंद करूंगी। गेट वेट खोलेंगे, लाइट जल रही है, रात भर से जली हुई रहती है। कौन नीचे आएगा इस फिर वापस से बंद करने सुबह। तो हम तो जो है फिर सुबह जब हस्बैंड जी जाते हैं ना, और जब हम लोग जाते हैं तभी हम लोग बंद करते हैं। और यहाँ पर हम घूमने लग गए हैं। आज हम आ गए हैं जो पुराना वाला पार्क है, वहां पर आ गए हैं। जो ये देखिए, यहाँ पर ये शांति नगर है, शांति नगर में है ये पार्क, दुर्गापुरा एरिया में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ मंदिर भी है, जैसा कि मैंने बताया। अभी क्या है, पांडाल लगा हुआ है। तो आज हमने देखा, पहले हमने सोचा कि आधे में पांडाल होगा और आधा जो खाली होगा। आज देखा तो वहां पूरे में पांडाल लगा हुआ है, पूरा कवर था पार्क। फिर हमने क्या करा कि हम जो है गलियों में ही घूमने लग गए, क्योंकि हम मेरे को तो है कहीं पे भी घूमना है, 45 मिनट मुझे वॉक करनी है। तो कहीं पर भी करें, ये पांडाल दिखा रही हूँ कि चारों तरफ जो है पांडाल बना हुआ है। और पहले आधे में था, लेकिन आधे को भी और को भी कवर कर लिया है। तो यहाँ पॉपट हो गया हमारा, हम क्या आए क्या थे सोच के, और हो क्या गया। चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ पर हम लोग जो है गलियों में घूम रहे हैं। ये है हमारा गुलाबी नगरी जयपुर। तो आप भी हमारी जो है गलियां देखिए कि कैसी कैसे यहाँ के मकान हैं, कैसे किसी ने गेट पर जो है बांदरवाल लगा रखी है, किसी ने गेट के वहां सुस्वागतम लिख रखा है, किसी ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, किसी ने एक घर तो मैंने ऐसा देखा था, अभी मैं अब की बार जाऊंगी ना तो वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगी। तो वहां पर घोंसले लगे हुए थे चिड़िया के, इतने बड़े बड़े घोंसले थे। तो मुझे देख के थोड़ी सी हिम्मत आई। लोग मेरे घर को भी चिड़ियाघर बोलते हैं आजकल, क्योंकि मैंने भी जो है चिड़िया के पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था कर रखी है। जो अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए थे ना, वो सारे घोंसले मैंने लगा रखे हैं मेरे घर के बाहर की तरफ बालकनी में। और दाने के भी वो सारी चीजें लटका रखी है। और इस वजह से क्या है, लोग यूं बोलने लग गए, इसने तो घर को है ना चिड़ियाघर ही बना लिया है। तो लोगों के बोलने से क्या होता है, बोलते रहो बकते रहो, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। गाइज, नकटे बन जाओ। अगर आप किसी की बातें सुन के और किसी काम को बंद कर दोगे ना, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मैं जिस स्टेज पे आज हूं ना, आज जो स्टेज मैंने पार करी है ना, वो नकटी बन के ही करी है। चिकना घड़ा बन जाओ, आगे बढ़ना है तो मैं चिकना घड़ा बन गई हूँ, नकटी बन गई हूँ। कोई पत्थर फेंको, कितने भी फेंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ जवाब देने का होता है वहां मैं जवाब भी दे देती हूँ। अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मैं वो पहले वाली मधु रही ही नहीं बोलने में, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना दिया है गाइस। हम खुद ऐसे थोड़ी होते हैं, लोगों ने बना दिया है, और बनना पड़ता है, नहीं तो है ना, लोग पता नहीं क्या कर दे। तो अब मैं लोगों से ना तो डरती हूँ, नहीं कोई बात, मैं वही करती हूँ जो मेरी, जो लीगल होती है, सच्चाई, जो सच होता है, जो लीगल होता है, जिसको करना चाहिए, मैं वही काम करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पहले वीडियो बनाने में भी मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब नहीं आती है, क्योंकि अब जो है मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना आ गया है कि क्या ही बताऊं।
अब जो है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लोग बकते रहते हैं, बक बक के चुप हो जाएंगे, एक दिन नकटे बन जाओ, चिकने घड़े बन जाओ, पत्थर फेंकते रहते हैं। और पका फल होता है ना, जिस पेड़ पे पका फल होता है ना, वहां पर जो पत्थर फेंके ही जाते हैं। और कई लोग है ना इतने चिड़न मतलब चिढ़ते हैं, इस वजह से भी करते हैं। आपकी सक्सेस सफलता जो है को वो पचा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन किसी और को भी बढ़ता हुआ देखकर या दान पुण्य का कार्य अगर आप कर रहे हो तो वो रोकेंगे, आपका हाथ रोकेंगे, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर। लेकिन जो आपका दिल कहता है ना, जो दिमाग कहता है ना, आपको वही करना चाहिए। मैं अब किसी की बातों में नहीं आती, मुझे वही करना होता है, जो करना होता है मैं वो करती हूँ। सुनती सब क्यों करती मन क्यों, है ना। यहाँ पर हस्बैंड जी पता नहीं एक आवाज निकालते हैं और ये सारे कुत्ते दौड़े चले आते हैं। आज मैं यहाँ पर हमें इस गौशाला में दूध लेते हुए 5-6 साल हो गए करीबन, तब से देख रही हूँ। हम लोग जो है 5-6 साल से ही डॉगी को बिस्किट वगैरह हस्बैंड जी डाल रहे हैं। बाकी मैं तो पहले डालती थी, मैंने वीडियो भी बना के डाल रखे हैं, आप देखिएगा मेरे पुराने व्लॉग्स। विमला के साथ जाती थी और डॉगी को, और डरती डरती मैं बिस्किट वगैरह रोटी वगैरह डालती थी। विमला बोलती थी मैम डरो मत, मैम डरो मत, आप तो डाल दो, कुछ नहीं करेगा ये, डरो मत मैम डाल दो। वो वीडियो बनाती रहती थी और बोलती जाती थी। मुझे मुझे बहुत डर लगता था। और वो तो गाय से भी नहीं डरती थी, उनके मुंह में रचका दे देती थी और सब। मुझे बहुत डर लगता है। हम गौशाला भी गए थे, विमला और हम दोनों, जो सांगानेर की फेमस गौशाला है ना, वो बड़ी गौशाला, उसमें भी गए थे। तो वो डरती नहीं थी। वीडियोस डले हुए हैं मेरे सारे, आप देखिएगा जाकर अगर इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ हस्बैंड जी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। देखिए सब डॉगी के, ये डॉगी दो लड़ भी रहे हैं आपस में कि मैं खाऊंगा पहले, मैं खाऊंगा। या जो बिस्किट हस्बैंड जी खिला रहे हैं, डाल रहे हैं ना, वो उस चक्कर में उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर 2 पैकेट में बिस्किट के ले गई थी और रोटी ले गई थी, वो सब डाल दी है। और भी रोटी जो गाय वगैरह को देनी है वो हस्बैंड जी ने दे दी। मैं वहां तक नहीं गई, मैं यहाँ पर है ना घूमने लग गई थी। और यहाँ देखिए कितने सारे डॉगी जो है इकट्ठे हो गए। तो गाइज, अगर हमसे इंस्पायर होकर या हमको देखकर अगर कोई इस काम को फॉलो करता है, लोग बोलते हैं कि दान पुण्य करो तो वीडियो मत बनाओ। जी ये मेरी जॉब है, मेरा काम है। मैं किसी को दिखाने के लिए ये काम नहीं करती, मैं बरसों से करती हूँ, है ना। मैं बरसों से करती हूँ, जब से शादी हुई तब से करती हूँ। तो जो दिख जाता है वो तो आप लोग मान लेते हो कि भाई ये करती है, जो नहीं दिखता है वो जो है फिर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। तो जो भी लोग हैं ना, जो मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, पहले आप मेरे जैसा बन के बताइए। आप भी कीजिए 35 बच्चियों का कन्यादान, लाखों रुपए लगाइए। आप भी दान पुण्य कीजिए, पक्षियों को खिलाइए, डोगी को खिलाइए, गाय को रचका डालिए, गाय को रोटी डालिए। आप भी करिए, किसने रोका? मैंने तो आपका हाथ नहीं रोका। तो बस मेरी मर्जी होगी जो मैं करूंगी, मेरी इच्छा होगी जो मैं करूंगी। और मुझे जो है यही सब कुछ करना अच्छा लगता है। और भगवान की सच्ची भक्ति सही मायनों में, सच्चे अर्थों में यही है, जरूरतमंद की हेल्प करना। पशु पक्षियों और इन पे अगर आपके दिल में दया नहीं है तो व्यर्थ है आपका जीवन। यहाँ पर हस्बैंड जी जो है पापा जी के लिए मिठाइयाँ लेने गए हैं। मैं यहाँ पर धूप में बैठ गई हूँ और वीडियो बना रही हूँ चारों तरफ का। ये शॉपिंग सेंटर है, त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेंटर। और यहाँ पर जो है ये सामुदायिक केंद्र इधर बना हुआ है, और इधर सुलभ शौचालय भी बना हुआ है सरकारी। और ये विनायक स्वीट्स के नाम से ये शॉप है, के विनायक स्वीट्स एंड कैटर्स के नाम से। और बहुत अच्छी जो है ये शॉप है। और इसकी मिठाइयाँ, इसकी मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसा और वो क्या कहना ब्रेड बड़ा, ये सब चीज़ बहुत अच्छी बनती है। और चटनी धनिया की, पुदीने की, और मीठी चटनी और कढ़ी बहुत ही यम्मी और टेस्टी। और जलेबियाँ, वाओ क्या बताऊं मैं आपको, मस्त। ये देखिए, देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। तो पूरी दुकान का आपको मैंने विजिट कराया है। त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेंटर पे दुकान है। अगर मेरे वीडियोस देखने वाले जो भी हैं, अगर आपको कुछ खरीदना हो आप जरूर जाइएगा। और ये देखिए, और जरूर वहां पर बताइएगा कि मैंने आपको वीडियो में देखा था, भाई साहब को जरूर बताइएगा। और ये दुकान है, बहुत अच्छी है, बरसों से है। मैं तो शुरू से जब से यहाँ पर आई हूँ ना इस एरिया में, तब से जो है मैं इस शॉप को देख रही हूँ और यहीं से हम खरीदते हैं।
तो तरह तरह की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, लड्डू वगैरह, बर्फी वगैरह, ये सब यहाँ पर रखी हुई है। तो कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहां पर मैं गई थी तो क्लिप बना ली मैंने। और आप लोग कहोगे कि आपके जो है घर में आपके जिया जी खत्म हो गए और आप लोग मिठाइयाँ खा रहे हो। तो देखिए ऐसा है, बुजुर्ग हैं हमारे ससुर जी और वो बीमार हैं और उनको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है। और अभी क्या है, लड्डू नहीं बनाए मैंने गोंद के, तो उनको सुबह-सुबह नाश्ते में देना होता है, तो रेडीमेड चीज़ में फटाफट सर्व कर देती हूँ और उनको नाश्ता दे देती हूँ। अगर बना हुआ रेडीमेड ले आते हैं ना, तो फिर मेरे को ये सुविधा हो जाती है, सुबह-सुबह नाश्ता नहीं बनाना पड़ता उनके लिए और उनको मैं दे देती हूँ और उनका भी पेट भर जाता है। नाश्ता वो खा लेते हैं ना, तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर वो देर से खाना खाते हैं, वो खुद बोल देते हैं मैंने नाश्ता भरपेट कर लिया है, अब मैं देर से ही खाना खाऊँगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर लेने आए थे। तो आप किसी को देखकर जज मत कीजिएगा कि ये लोग मिठाई खा रहे हैं और इनके जो है घर में जो है इनके ननदोई जी खत्म हो गए और ये लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो भगवान मेरे ननदोई जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, मेरे जिया जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। बट हमारे ससुर जी की तबीयत खराब है और मीठा उनकी कमजोरी है। मुझे उनकी डाइट प्रॉपर तरीके से फिर से लानी है, जैसे वो यहाँ पर रहते थे जब खा रहे थे, उस तरीके से मुझे उनकी डाइट वापस से लेकर आनी है कि हाँ, वो जब देखिए गाइज ऐसे चलने वाला नहीं है इंसान। जब तक पेट में पेट्रोल नहीं जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलती है। और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मैं उनको प्रॉपर डाइट जो है देऊं, ये एक बहू का फर्ज भी होता है गाइस। मेरा ये फर्ज है कि मैं मेरे ससुर की देखभाल करूं। मेरे हस्बैंड जी तो लाकर रख देंगे, बनाकर देना काम मेरा है ना। तभी मैं अच्छी बहू कहलाऊंगी, नहीं तो मैं बुरी बहू हूँ। और मैं जो है ये सामान हम खरीद कर लेकर आ गए हैं, तो चलिए उठाते हैं सामान और ऊपर चलते हैं। तो ये हलवा है जो बनाया था मैंने शाम को। ये गुड़ का हलवा है, तो ये कम ही खाया था ससुर जी ने, वो चीनी का खाते हैं। हस्बैंड जी ने भी कम खाया था, खा लिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया। बाकी ये है जो अभी दे दूंगी उनको। चलिए अब चाय वाय बनाएंगे, ड्रेस व्रेस चेंज करूंगी। और चलिए, कई बार है ना ऐसा भी हो जाता है गाइस कि फ़ोन, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया कि फ़ोन दिला दिया। जो पहले फ़ोन जो है मैंने दिलाए थे 2 फ़ोन, सासू जी को भी दिलाए थे, ससुर जी को भी दिलाए थे 2 फ़ोन, तो 4 फ़ोन मैं दिला चुकी हूँ। और 5,500 का कोट भी मैं पहले दिला चुकी हूँ ससुर जी को और अभी फिर दिलाऊंगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है और कोट उनके पास नहीं है, खराब हो चुका है। उन्होंने पहले भी बोला था मुझे कि मेरा कोट जो है खराब हो गया है। और टोपी जो मैं हर साल उनको दे ही देती हूँ। तो देखिए फ़ोन के कई बार है ना दुरुपयोग भी होते हैं। फ़ोन से क्या है, उनका मन लग जाता है, वो इधर-उधर बात करते हैं ना, तो उनका मन लग जाता है। और हम कभी भी किसी से भी बात करने के लिए हम मना नहीं करते और न ही हम फ़ोन को बंद करके रखते हैं। जिसका भी फ़ोन आए आप बात कीजिए, हम मना नहीं करते हैं हमारे ससुर जी को। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ोन का भी दुरुपयोग होता है गाइस। कई लोग जो है ना मेरे खिलाफ बातें भी करते हैं, मेरे खिलाफ कान भी भरे जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है, फ़ोन का दुरुपयोग होता है कि है ना, कान भरे जाते हैं, उल्टा-सीधा बोला जाता है। जो लोग चिढ़ते हैं वो तो फिर ऐसा ही करेंगे ना गाइस। तो एक-दूसरे की काट करते हैं, फ़ोन पर है ना उल्टा-सीधा बोलते हैं, कान भरते हैं, है ना? भड़काया जाता है, तो ऐसा भी होता है। फ़ोन के अच्छे परिणाम भी होते हैं, तो दुष्परिणाम भी होते हैं। और बच्चे जो है गलत-गलत चीज़ें भी देखते हैं फ़ोन में, अगर बच्चों को दिलाया जाए तो। और तो देख-रेख में काम होना चाहिए बच्चों को जब फ़ोन दिया जाए तो, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और फ़ोन से कई चीज़ें सीखी भी जाती है। कई चीज़ें जो है मैं भी यूट्यूब के बारे में पहले जानती नहीं थी और बेटे ने धीरे-धीरे हर चीज़ सिखाई है, दोनों बेटों ने मिलकर। तब अब जाके मैं इतनी जो है, अभी भी मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती हूँ। तो फ़ोन का है ना अच्छा, इससे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है तो दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा है। ख़ैर कोई बात नहीं, सब जो है अपनी करनी, अपना कर्म अपने साथ है, अपनी कर्म जो करेगा वो भरेगा, है ना? और चलिए भगवान है साथ। और यहाँ पर ये सब लेकर आए थे अभी, जो अभी दिखाया मैंने। और यहाँ हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं, तो ये हस्बैंड जी को मैंने ब्रेड बड़ा और जलेबी दे दी है और वो बादाम छील कर खा रहे हैं, जो कि रात को मैं गला देती हूँ। तो ब्रेड बड़ा हस्बैंड जी ही खाएंगे और ये सॉस दे दिया है उनको।
और मैंने दही भी दे रखा है, भाई दही से भी खाते हैं वो कभी-कभी कचौरी समोसा, पर वो उन्होंने नहीं खाया। और मेरे लिए मिर्ची बड़ा इसलिए लाए, देखिए मिठाई की दुकान पर गए तो थे ही, तो हस्बैंड जी अपने लिए लाए और ससुर जी के लिए भी कचौरी लाए, तो फिर मेरे लिए भी मिर्ची बड़ा ले लिया। लेकिन अभी जो है इन दिनों में खाना जो है प्रॉपर तरीके से ढंग से खाया नहीं जा रहा, लेकिन क्या ही करें, देखिए जाने वाले चले जाते हैं, बस बात रह जाती है। अब भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बट जो है इंजन अगर चलाना है, गाड़ी अगर चलानी है तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा पेट में गाइस। और यहाँ मैंने ससुर जी की नाश्ता सर्व कर दिया है। रबड़ी कह लीजिए या रसमलाई ले कह लीजिए, गुलाब जामुन मैंने आज 2 ही रखे हैं, क्योंकि है ना कचौरी है ना साथ में प्याज की, इसलिए। और उनको जो चटनियाँ वगैरह जो लेनी होगी वो ले लेंगे, और हस्बैंड जी नाश्ता कर लें फिर देकर आएँगे। क्योंकि अगर पहले देने जाते ना, तो फिर हस्बैंड जी रह जाते नाश्ता करा बिना, तो मैंने बोला चलिए आप कर लीजिए, फिर चले जाइएगा देने के लिए, कोई बात नहीं। क्योंकि अब उनको शॉप पर जाना है, इधर मैं मेरा काम कर रही हूँ, वो लेट हो जाते हैं ना, इसलिए वो चाय अब मैं नहीं बनवाती उनसे। मैंने कहा मैं ही बना लूँगी चाय, तो वो जो है नाश्ता कर रहे हैं, फिर वो ऊपर नाश्ता देकर आएँगे, ससुर जी को दवाई देकर आएँगे, उनके बोतल में गर्म पानी भर कर रख कर आएँगे, उनको दवाई समझा कर आएँगे। तो उनके जो है ना काम बहुत ज़्यादा है, और मैं जो है अब यहाँ पर ये सब निकालने की तैयारी कर रही हूँ। और निकालने की क्या, मैं तो अंदर जाके रूम में अब भजन चलाऊँगी, और बस यहाँ निकाल लिया है मैंने। कढ़ी जो है ससुर जी ने नहीं ली, मना कर दिया, चटनियाँ वग़ैरह वो लेंगे। और क्या है हस्बैंड जी फ़ोन करके पूछ लेते हैं, उनको है ना पैरों में और घुटनों में दर्द होता है ना हस्बैंड जी के, ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं ना छत पे, तो उन्होंने फ़ोन करके ही पूछ लिया, तो कढ़ी के लिए तो ससुर जी ने मना कर दिया। तो चलिए अब वो उनका नाश्ता देने जा रहे हैं ससुर जी का, और मैं मिर्ची बड़ा खाऊँगी चाय के साथ, और उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी क्या-क्या बनाना है। चलिए गाइस, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और भगवान हैं साथ में। यहीं तक है आज